कोल्हापुर ज़िले के विशालगढ़ किले के करीब गजापुर गांव में गुज़िश्ता रोज़ फ़िरक़ा परस्तों ने इस्लाम दुश्मनी का मुज़ाहरा करते हुए वहां के क़दीम तारीख़ी मस्जिद पर हमला किया और मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की बेहुरमती की। मस्जिद और बस्ती के मुसलमानों के घरों में शरपसंदों ने बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ की। मस्जिद के मीनार, वज़ूखाने, मिंबर व महराब को नुकसान पहुँचाया और वहां भगवा झंडा लहरा दिया। इस पूरे वाक़े से मुसलमानों के मजहबी जज्बात बुरी तरह मजरूह हुए हैं। इस वाक़े के ख़िलाफ़ रियासत भर में अब सदा एहतजाज बुलंद होने लगी है। इस सिलसिले में आज कांग्रेस पार्टी के वफद ने ज़िला कलेक्टर डॉक्टर अभिजीत रावत से मुलाकात करके उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें यह बताया गया कि गजापुर ज़िला कोल्हापुर में शरपसंदों ने मस्जिद पर हमला करके मस्जिद को नुकसान पहुंचाया और कुरान मजीद व दीगर दीनी किताबों को नज़र आतिश करके मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। मस्जिद पर किए गए हमले में मुलविस इन तमाम शरपसंदों को फौरी गिरफ्तार करके उन्हें सख्त दफ़ात के तहत फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि महाराष्ट्र में इस तरह की हरकत किसी और दूसरे शहर में पेश ना आ सके। कांग्रेस पार्टी के इस वफद में शहर सदर अब्दुल सत्तार, ज़िला कारगुजार सदर व साबिक़ चेयरमैन शमीम अब्दुल्ला, साबिक़ डिप्टी मेयर अक़लियती शोबे के रियासती नायब सदर मसूद अहमद ख़ान, साबिक़ डिप्टी मेयर अब्दुल गफ़्फ़ार, साबिक़ कारपोरेटर मुंतजिबुद्दीन, अब्दुल रशीद, मोहम्मद नासिर, अब्दुल लतीफ़, अब्दुल हफीज़ बागवान, चांद पाशा कुरैशी, सैयद शेर अली, बाबू भाई खोकेवाले, रहीम अहमद ख़ान, अब्दुल अजीज़ कुरैशी, डॉक्टर वेंकटेश निखाते, सुरेश हटकर, रमेश गोडबोले, संजय कोठेकर, जोंदड़े, वाजिद जागीरदार, सैयद नौशाद, मोहम्मद इसहाक राजा, शेख असगर व दीगर अफराद मौजूद थे। आज हमने कलेक्टर साहब, जिला अधिकारी से मुलाकात की। कोल्हापुर में जो घटना घटी मस्जिद के ऊपर, बहुत बुरी बात है। महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा है ऐसा। जिस समाज कंटकों ने मस्जिद में जाकर धिंगाना किया, तोड़ फोड़ की, बेअदबी की, बहुत बुरी बात है। हम संयम है, हमारे लोग संयम बरत रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संयम से रहे। आज हमने जिला अधिकारी से बात की, हमारी बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक पहुंचाए और ऐसे समाज कंटकों को कड़क से कड़क कार्रवाई करके सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह से आज सभी शिष्टमंडल हमारे जो कोल्हापुर में जो घटना हुई है, जो कुछ कंटकों ने जो मस्जिद पे जो हमला किए और तोड़ फोड़ किए हैं, उसके निषेध में हम सभी समाज के, हमारे दलित समाज, मुस्लिम समाज मिलकर उसका निषेध के लिए हमने लेटर दिए, कलेक्टर को निवेदन दिए। और जिस तरह से जो महाराष्ट्र में जो आज फ़िरक़ा परस्त ताकतें जो उभरने का काम कर रही है और जो आने वाले विधानसभा में जैसे कि उनको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए बोल के ऐसा जो शरपसंदों ने जो मस्जिद को शहीद किया, तोड़फोड़ किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम सभी शिष्टमंडल ने उसमें निवेदन में दिया है और जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई होना चाहिए। कोल्हापुर में जो घटना घटी है, मस्जिद का तोड़फोड़ किया गया है, जो समाज कंटकों ने ये किया गया है, इसके बारे में हमें सभी हमारे नगर सेवक, पूरी कास्ट के नगर सेवकों ने जिला अधिकारी को एक निवेदन दिया है कि जो भी इसमें दोषी है इनको कठोर कार्रवाई की जाए और ये जो है आगे घटना कहीं और आगे कहीं ना हो, इसलिए इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। काल जी विशालगडवर जी घटना घडलेली आहे ती अतिशय दयनीय दुर्दैवी घटना घडलेली आहे। दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा हा हे आहे आणि अशा समाजकंटकावर कठोरच्या कठोर कारवाई करण्यात यावी असं आम्ही निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात आलेले आहे आणि त्याचे ते महाराष्ट्र सरकारला प्रस्तावित करतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। कोल्हापुर ज़िले के गजापुर में गुज़िश्ता कल कुछ शरपसंदों ने मस्जिद पर हमला किया। मस्जिद पर भगवे झंडे लहराए गए, मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की गई, मजहबी किताबों की बेहुरमती की गई, साथ ही अक़लियती तबके के जो आबादी थी उन लोगों पर भी हमला किया गया है। तो हम आज कांग्रेस के शिष्टमंडल की जानिब से ज़िला अधिकारी साहब को एक निवेदन पेश करके शासन से ये मुतालबा करें कि जो भी शरपसंद इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और महाराष्ट्र में ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र एक प्रोग्रामी विचारों का महाराष्ट्र है और कोल्हापुर की एक अपनी अहमियत रखता है। तो हमारी एक अपील है शासन से कि वो समाज कंटकों के ऊपर सख्त से सख्त कारवाई करे। आज काँग्रेस पक्षाकडून आणि भीमशक्ती सामाजिक संघटनेकडून पूर्ण बहुजन आणि दलित समाज आज जे कोल्हापूरला घटना घडलेली आहे त्या संदर्भामध्ये सर्व समाजाच्या वतीने आम्ही आज निषेध व्यक्त करतो। असा पहिल्यांदा ही घटना घडलेली आहे की महाराष्ट्र पुरोगामी विचाराचा असताना या शासनकर्त्यांना